दरअसल एक एसपी ने दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुम्हें डीएसपी के साथ रहना है, बिल्कुल साए की तरह। और जैसे उन्हें आदेश मिले थे ठीक वैसे ही वो डीएसपी की साथ साए की तरह लग जाते हैं। अब डीएसपी साहब कहीं भी जाएं, चाहे वो खाएं पिएं लेटें बैठें उठे कुछ भी करें, वो दोनों सिपाही दरोगा बिल्कुल हर वक्त हर समय उनके साथ। इसी बीच में सीओ साहब अचानक से उठते हैं। उठने के बाद जब वो चलते हैं तो दो सिपाही जो लगे हुए थे ड्यूटी में उनके पीछे पीछे चल देते हैं। डीएसपी गुस्सा होते हैं। वो बोलते हैं कि भाई मैं टॉयलेट में जा रहा हूँ, क्या मुझे टॉयलेट करने की भी अनुमति नहीं है? वो बोलते हैं कि साहब कोई बात नहीं, हम बाहर खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, दरवाजा बंद मत करना, ताकि आप दिखते रहने चाहिए। वो डीएसपी टॉयलेट करने तो चला जाता है, लेकिन जब दोनों सिपाही उसे लगातार नजर बंद रखे हुए थे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल ये जो डीएसपी साहब हैं, ये डीएसपी साहब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी, इनकी खबर अखबारों में छप रही थी, इसलिए उनकी निगरानी की जा रही थी कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठाए। इसीलिए दो सिपाही और एक दरोगा की ड्यूटी लगी हुई थी। दरअसल आज की कहानी जो डीएसपी साहब की मैं सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आपको डीएसपी साहब पर तरस भी आएगा, साथ में आपको उन पर हंसी भी आएगी। दरअसल वो एक ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं जिसकी ना तो उन्होंने कल्पना की थी और ना ही उनके जांच करने वालों ने कल्पना की थी। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित, आप सभी का स्वागत है अनोखा जुर्म में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। दरअसल ये उन्नाव की ही सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ उन्नाव की एक तहसील है बीघापुर, और बीघापुर के एक सीईओ होते हैं जिनका नाम होता है कृपा शंकर कनौजिया। कृपा शंकर कनौजिया अपने एसपी साहब के पास में जाते हैं जिनका नाम होता है आनंद कुलकर्णी। उनके पास जाते हैं, उनके पास जाकर बोलते हैं कि साहब मुझे छुट्टी चाहिए। दरअसल बेटे की शादी की तारीख बहुत नजदीक आने वाली है और मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी वो 6 जुलाई 2021 को एक दिन की छुट्टी के लिए दी थी, और एसपी ने जैसे ही ये बात सुनी, बेटी की शादी का मामला है, एसपी साहब को छुट्टी दे दी गई। अब एसपी साहब छुट्टी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं, और निकलने के बाद इन्हें जाना था बीघापुर से गोरखपुर, जिनकी दूरी थी लगभग 341 किलोमीटर। अब यहाँ जाने के लिए अपना सफर तय कर स्टार्ट करते हैं, लेकिन घर पर नहीं पहुंचते हैं। तो घर नहीं पहुंचते, जो इनकी पत्नी होती है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद वो फोन करती है तो उनका नंबर बंद आता है। सीयूजी नंबर जो सरकारी नंबर होता है उस पर फोन करती है तो वो भी बंद था। जो इनके अर्दली होते हैं, जो इनके साथ रहते हैं, उनको फोन करती है तो उनसे कहते हैं कि हमारा उनसे संपर्क नहीं है। दरअसल वो छुट्टी से यहाँ से जा चुके हैं। अब इनकी बीवी लगातार परेशान होती है, जिस जिसके संपर्क में थे उन सभी को फोन करती है, वहां से सफलता नहीं मिली। तब इनमें से कोई अधिकारी बोलता है कि क्या आपको एसपी साहब से बात कर लेनी चाहिए, और एसपी साहब को बताइए कि आखिरकार बात क्या है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं डीएसपी साहब की जो मोहतरमा थी, बीवी थी, उनको भी डर लगने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं इनके साथ कोई अनहोनी घटना हो गई हो, और पुलिस जांच करेगी तब तक हो सकता है देर हो जाए। इसलिए उन्होंने तुरंत फोन लगाया उन्नाव के एसपी साहब को, आनंद कुलकर्णी को, और रोते हुए एक बात कही कि एसपी साहब, मेरे पति छुट्टी लेकर घर के लिए निकले थे लेकिन उनका पता ही नहीं चल रहा है। मैंने उनके पर्सनल नंबर पर फ़ोन किया, उनके एक दो नंबर और हैं उन पे फ़ोन किया, साथ ही जो सरकारी नंबर है उन पे भी फ़ोन किया, लेकिन बातचीत नहीं हो पा रही है। कहीं उनका पता करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो उनके साथ कुछ हादसा हो गया हो या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई हो। एसपी साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, एसपी साहब को लगता है वाकई एक अधिकारी कहीं खतरे में तो नहीं है। उन्होंने तुरंत अपनी सर्विलांस टीम को आदेश दिया और कहा कि सीओ साहब के नंबर पर बातचीत करने की, संपर्क करने की कोशिश की करो, जितनी जल्दी हो सके मुझे तुरंत बताने की कोशिश करना। जैसे ये सर्विलांस टीम सुनती है तो सर्विलांस टीम एसपी साहब के आदेश को सर से लिया और अपना काम करना स्टार्ट करती है। काम करना जब स्टार्ट किया, इनका नंबर पे लोकेशन लगाई जाती है, सीडीआर जो देखी जाती है, तो सबसे पहले सीडीआर निकलने के में वक्त लगता है, लेकिन लोकेशन निकलने में आसानी हो जाती है और वो कम से कम समय में निकल भी जाती है। आखिरकार इनकी लोकेशन आ जाती है, और लोकेशन आती है कानपुर का एक इलाका है, वहां पर माल रोड है। माल रोड के पास में इनकी आखिरी लोकेशन पाई जाती है। अगर जिस बीघापुर से उस जगह की बात करें तो लगभग 44 किलोमीटर की दूरी है। 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। पुलिस वालों ने, क्योंकि एसपी साहब का आदेश था, इसलिए उसे ढिलाई नहीं कर सकते थे, सीधा उस जगह पर पहुंचते हैं, माल रोड।
और माल रोड जाने के बाद उस जगह की तलाश करते हैं कि आखिरकार आखिरी लोकेशन कहाँ पर थी। तो आखिरी लोकेशन होती है, एक होटल होता है नंदाकिनी मंदाकिनी होटल, और वहां पर पास जाकर उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद ये रिसेप्शन पर पहुंचते, रिसेप्शन पर जाने के बाद पूछते हैं कि यहाँ पर कोई एक कृपा शंकर नाम से कोई व्यक्ति आकर रुका हुआ है। तो होटल वाले बोलते हैं कि हाँ साहब बिल्कुल रुके हुए हैं। और जैसे ही रात ज़्यादा हो चुकी थी, रात ज़्यादा होती है तो ये जो भी जांच करने वाले सर्विलांस की टीम होती है वो सीधा उसी कमरे में जाती है जिस कमरे में ये अधिकारी रुके हुए। अब वहां जाने के बाद दरवाजा खटखटाया जाता है। अब अचानक से ही सीओ साहब का दरवाजा जब खटखटाया गया तो अंदर से सीओ साहब ने निकल कर आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों यहाँ पर आए हो। वो कहते हैं कि साहब हमें एसपी साहब ने आदेश दिया था, दरअसल आपके सभी नंबर बंद हैं, आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और जांच करने के आदेश दिए हैं। जैसे ही वो टीम थी जांच करने के लिए गई थी, उनकी नज़र पहुंचती है एक महिला पर, और महिला पर नज़र पहुंचती है तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं। कौन महिला है, बीवी परेशान हो रही है और ये पता नहीं किसके साथ है। तुरंत वो टीम वहां से हटती है। हटने के बाद रिसेप्शन पे आती है। रिसेप्शन पर आने के बाद ये जांच पड़ताल करती है। सीसीटीवी कैमरे को देखा जाता है, शादी रजिस्टर को भी देखा जाता है। जब रजिस्टर देखते हैं एक नाम सामने आता है तो उस टीम की आंखें खुलती हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं कि वो ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है। दरअसल बीघापुर तहसील का एक थाना होता है, उसी थाने में तैनात एक महिला सिपाही होती है जो देखने में अच्छी खासी खूबसूरत होती है, और वो महिला सिपाही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। 3:48 और 6 जुलाई 2021 की वो तारीख होती है। उन्होंने उतनी ही फुटेज सीसीटीवी कैमरे से निकलवाते हैं और निकलवाने के बाद अपने मोबाइल में अपलोड कर लेते हैं, और अपलोड करने के बाद एसपी साहब को ये जानकारी दे देते हैं। जैसे ही एसपी साहब को ये जानकारी दी जाती है तो एसपी साहब भी परेशान हो जाते हैं कि छुट्टी ली गई थी बेटी की शादी की तैयारी के लिए और ये मना रहे हैं रंगरोलियां। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि टीम अंदर जाती जरूर है होटल के अंदर, और जब पता किया जाता है कि ये यहाँ से जाते कब है तो अगले दिन यानी कि 7 जुलाई 2021 की सुबह को यहाँ से निकलते हैं। अब ये बात और अधिकारियों को बहुत ज्यादा खराब लगती है। एक तरफ तो वो सीसीटीवी फुटेज जो होटल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसमें महिला सिपाही हो या डीएसपी साहब हो, उन्होंने अपनी जो भी पहचान थी वो छुपाई नहीं थी। हालांकि वो जब जाते हैं तो डीएसपी साहब ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, और जो महिला सिपाही होती है उन्हें अपने चेहरे को सफेद रंग के दुपट्टे से कवर किया हुआ था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी होती है, और वायरल ये हो जाता है कि सर्किल ऑफिसर यानी कि डीएसपी साहब अपने ही इलाके के थाने की महिला सिपाही के साथ अश्लील हरकत कर रहे थे या रंगरलिये बना रहे थे। जब ये सब बातें होती हैं तो धीरे धीरे करके मामला पहुंच जाता है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, और लखनऊ के पहुंचने के बाद डीजीपी कार्यालय भी पहुंच जाता है, और वहीं से आदेश होता है कि इनके खिलाफ जो भी मामला है इनकी जांच पड़ताल की जाए। जांच पड़ताल एसपी साहब जो हैं वो एएसपी होते हैं शशि शेखर सिंह, उनको मामले की जांच देते हैं। जांच में कुछ सत्यता पाई जाती है, और सत्यता पाई जाने के बाद डीजीपी सदुदी करते गृह विभाग के लिए, और गृह विभाग इनको निलंबित कर देता है। अब महिला सिपाही बस वहां से अगले दिन यानी कि ये बात होती है मंगलवार बुधवार बुधवार को अपने ऑफिस पहुंचती है। ऑफिस पहुंचने के बाद लगता है कि शायद ये मामला बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। तभी गुरुवार को अपने एसओ के पास जाकर कहते हैं कि साहब मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। यानी कि अब बदनामी ज्यादा होने लगती है तो वो यहाँ से चली जाती है और जाने के बाद अपना काम में लग जाते हैं। लेकिन उधर जो डीएसपी साहब होते हैं उनकी लगातार बदनामी हो रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान भी होने लगते हैं। ऐसी स्थिति में एसपी साहब को लगता है कहीं ये कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए 2 सिपाही और एक दरोगा को उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद कर दिया जाता है। कह दिया गया है कि जहां जहां ये जाएं वहां वहां इनके साथ रहना है, ऐसा ना हो कि कोई चूक हो जाए और हमारे हाथ से एक डीएसपी निकल जाए। डीएसपी साहब जहां भी जा रहे थे, चाहे वो खा रहे थे, पी रहे थे, चाहे टॉयलेट में जा रहे थे, वो दोनों सिपाही और दरोगा उनकी निगरानी कर रहे थे। और निगरानी करते करते ये बात जब धीरे धीरे और पुलिस वालों के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचती है तो वाकई में उन्हें और ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि वो सस्पेंड हो जाते हैं, लेकिन बाद में जो भी होता है ये विभागीय मामला है, वो बहाल भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो इस बीच में मामला हुआ था ये कोरोना काल का वो युग चल रहा था जब लोग एक दूसरे से मिलने से भी बच रहे थे, और इन्हें मौका मिलता है और ये दोनों महिला सिपाही के साथ
अपना काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों का जो अखबार में एक खबर भी छपी थी, पुलिस सूत्रों का ये दावा था कि बिहार की एक महिला दरोगा के साथ इन्हीं डीएसपी साहब ने अपनी अश्लील बातें करते थे। तो वहां से भी कुछ ना कुछ इनके खिलाफ मामला हो जाता है। हालांकि मामला खिलाफ था या नहीं था ये तो खैर एक अफवाह में लिखा है। लेकिन जो भी उस दिन हुआ था वो डीएसपी की खबर पूरे उत्तर प्रदेश में आग की तरह फैल जाती है और लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक अधिकारी आखिरकार अपनी ही महिला कांस्टेबल के साथ जो इनकी विभाग से जुड़ी हुई है उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।